हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसी को जंक्शन पे स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोगों के सामने हिंदी का गद्यांश का पार्ट नंबर 9 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो तो बच्चों, हम लोग होमवर्क देखेंगे पहले, उसके बाद एक गद्यांश करेंगे और फिर आप लोगों को एक गद्यांश होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए। आप लोगों को बढ़िया से पेपर का तैयारी कराया जाएगा। ओके, और बिना किसी डर के आप लोग हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ओके, तो बच्चों आप लोगों को देखिए, सबसे पहले तो क्या कराया जाता है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मतलब पहले कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, और उस पे आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब आने ऐसे क्वेश्चनों की जिसकी आने की संभावना होती है, या उससे मिलते जुलते क्वेश्चनों की आने की संभावना होती है, तो उसको क्या किया जाता है, आप लोगों को सामने बताया जाता है कि बच्चों इसको ऐसे कर लीजिए, उसको ऐसे कर लीजिए, आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए और अपना पेपर करते रहिए। और हाँ बच्चों, एक बात और, आप लोग पिछले क्लास में भी बता चुके हैं बच्चों, हम लोग आप लोग के लिए टेस्ट डिजाइन करने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि बच्चों ये जो टेस्ट डिजाइन करने के लिए तो कर देंगे ऑनलाइन, लेकिन बच्चों आप लोग 5 या 6, लगभग 10 या 15 लोगों में टेस्ट का कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे कृष्णा सर बोल रहे हैं कि अगर बच्चे करीब 2000-3000 तक अगर बच्चे शेयर करके बच्चे जुड़ जाते हैं, तो हम लोग टेस्ट डिजाइन किया जाएगा तब। नहीं तो इसमें आप लोगों को कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हजारों की संख्या में बैठना है। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट में हजारों की संख्या में बैठना है। अगर आप लोग आप लोग हजारों की संख्या में टेस्ट देंगे तो क्या करेंगे, उस टेस्ट में आप लोग अपने आप को नापेंगे। नापेंगे मतलब क्या, कि हम कितना तैयारी है हमारा, हम किस तरह पढ़े कि हमारा और तैयारी हो, सबसे आगे आए, हमारा रैंक क्या है, हमारा रैंक पेपर में क्या आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सोच के, ठीक है, कृष्णा सर के बातों को अमल करते हुए हम क्या किए हैं, इसको तब तक पोस्टपोन कर दिया, रख दिए हैं कि बच्चे जब तक जुड़ते नहीं तब तक हम ऑनलाइन टेस्ट नहीं लाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आप लोग कोशिश कीजिए कि बच्चे बहुत जितना जल्दी से जल्दी जुड़ सकेंगे आप लोग के लिए ऑनलाइन टेस्ट लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग अपना काम कर दीजिए। आप सभी को अपना अपना काम मालूम ही होगा, मालूम है कि फिर से बता दें, तो चलिए बता देते हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और हाँ, आप लोग को वीडियो को लाइक भी करना है, ये भी मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन होमवर्क की तरफ। ये हम लोगों का होमवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए होमवर्क को पढ़िए एक बार। तो बच्चों आप लोगों ने होमवर्क पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे, तभी मैंने अंधे माता पिता की बहंगी पर बैठकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखा, बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मरे नहीं मेरे। ठीक है, यहाँ मेरे होगा। मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर को क्या, सत्य को। ठीक है, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, थोड़ा राइटिंग
मिस हो गया है, ठीक है, लिखते समय, टाइप करते समय। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक के पिताजी कैसी किताब लाए थे। तो बच्चों आप लोग यहीं पर देख रहे हैं कि कैसी किताब लाए थे, श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की किताब लाए थे। श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की किताब लाए थे। कहानी नहीं लाए थे, तस्वीर भी नहीं लाए थे और कविता भी नहीं लाए थे। श्रवण कुमार कौन था बच्चों? श्रवण कुमार कौन था? देशभक्त था? नहीं। सत्यवादी था? नहीं। मिथ्यावादी था? नहीं। पितृभक्त था? हाँ, वो क्या था? पितृभक्त था, मात्र पितृभक्त था। मिथ्यावादी मतलब क्या? झूठा बोलने वाला, ठीक है। लेखक ने कौन सा नाटक देखा? तो बच्चों लेखक ने कौन सा नाटक देखा? देखिए ये तो आया था किताब पढ़ने के लिए नाटक वाला, लेकिन लेखक ने नाटक कौन देखा था? देखिए गद्यांश में क्लियर किया गया, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा, ठीक है। ये तो किताब लाया था, क्या वो पढ़ा था वो, और नाटक नहीं देखा था। श्रवण कुमार का तस्वीर देखा था शीशे में, लेकिन नाटक किसका देखा था? सत्य हरिश्चंद्र का इसने नाटक देखा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, 4 नंबर देखिए, लेखक ने कौन सा नाटक पढ़ा? तो नाटक पढ़ा कौन सा था बताइए? तो जो किताब होगा उसका ही तो पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ा था? श्रवण पितृ भक्त का किताब लाए थे उनके पिताजी, तभी तो पढ़ा था उन्होंने, ठीक है। क्या कहा कि मैंने बहुत शौक से उसे पढ़ा, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए गद्यांश आप लोगों को वैसे ही करना है जैसे कि क्या किया है गद्यांश में लिखा है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचना है, ओके। कितने लोग क्या करेंगे, यहाँ सत्य हरिश्चंद्र भी मार देंगे या यहाँ श्रवण पितृभक्त भी मार देंगे। श्रवण पितृभक्त वाला क्या होगा, ये तो बुक आया था पढ़ने के लिए, उसके पिताजी लेकर आए थे लेखक के, लेकिन उसने देखा था क्या? नाटक, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, ठीक है। और लेखक ने कौन सा नाटक पढ़ा था? सत्य हरिश्चंद्र वाला तो देखा था, लेकिन नाटक कौन पढ़ा था? श्रवण पितृभक्त का नाटक पढ़ा था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के मन में कौन सी बात बैठ गई? देखिए अब यहीं पर लास्ट लाइन में लिखा था कि यही मन में बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, आइए मिला लेते हैं आंसर किनका सही है, देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 सभी सही है दिशा का। ए बी सी, ए बी इनका भी सही है, ए बी सी और ये ए सी। श्यामजीत आपने 5 का सी कैसे लगा दिया, ये पहले बताइए हमको। आपने 5 का सी कैसे लगाया? क्या सभी हरिश्चंद्र के सब तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते? मन में ये बात नहीं बैठे थी, ठीक है। बैठी कौन सी थी कि चाहे हरिश्चंद्र के भांति दुख ही क्यों न उठाना पड़े, लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, यहाँ लिखा है ना, यही मन में बैठ गया कि हरिश्चंद्र के भांति दुख उठाना पड़े लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपने कैसे लगा दिया? आप समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे गद्यांश पढ़े हैं कि आप गद्यांश जल्दी में पढ़ लिए हैं। तो बच्चों क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो रोक के बढ़िया से गद्यांश पढ़ लीजिए, ठीक है। इनका 1 2 3 और 1 2 ताजा राम का सब सही, आपका 5 गलत हो गया, ठीक है श्यामजीत। और ये रितिकानंद का 1 2 4, ओहो 1 2, रितिकानंद आपका भी 3 नंबर क्वेश्चन गलत है, ठीक है। निहारिका का 1 2 3 और 1 2, ठीक। देखिए निहारिका ऐसी बच्ची है कि इनका बहुत कम क्वेश्चंस गलत होते हैं, ओके। एक तो शुरू से क्लास ज्वाइन की है और जितने होमवर्क है सब में इनका आंसर सही आया है निहारिका का, ओके। निहारिका आप बहुत बढ़िया कर रही हो, अगर आपका ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो आप पेपर निकाल ले जाओगी, ठीक है। तो आज देखते हैं रितिकानंद। रितिकानंद आपने 3 का 4 कैसे लगा दिया? क्वेश्चंस पे आते हैं तीसरा नंबर का, आपको समझा दे एक बार 3 का आपने 4 क्यों लगाया है।
बस यहीं से आप लोग गलती पकड़ में आ रही है कि आप लोग क्या करते हैं, बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते नहीं है। देखिए, इन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र लगा दिया है। पागल, क्या लिखा है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था। तो आपको ऑप्शन है ना, पहले सत्य हरिश्चंद्र, अगर नहीं होता तब सत्यवादी पर जाते आप। आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको दिया है सत्य हरिश्चंद्र, तो आप सत्य हरिश्चंद्र लगाएंगे, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र पर नहीं जाएंगे। ठीक है रितिकानंद, आप गद्यांश को देखिए और गद्यांश से सभी अक्षरों को मिलाइए कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है आप लोगों को सभी आंसर क्या होते हैं, गद्यांश में ही मिल जाते हैं। ठीक है रितिका, आपने गलती कर दिया, गद्यांश थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। ये ओप्पो A5 ने क्या कमेंट किया है कि सर प्लीज टेक प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश मीडियम आल्सो। ओके ओप्पो A5, आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, अब आते हैं अपने आज के गद्यांश में। ये आपका अनुच्छेद है, ठीक, अनुच्छेद 1, इसको आप लोग जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। बच्चों आप लोग फिर से कह रहे हैं कि आप लोग घर में ही रहकर पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा इधर उधर ना घूमिए और किसी के टच से दूर रहे। ठीक है, कहीं भी जाए मुंह पर मास्क लगा कर जाए और थोड़ा दूरी बना कर रखें। ओके, क्योंकि बहुत से ये महामारी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि बर्बरिक के मरने पर सब लोग भौचक्के रह गए, पांडव शोक में डूब गए, घटोत्कच मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहां 14 देवियां आई। उन्होंने घटोत्कच तथा पांडवों को बताया कि बर्बरिक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए पर्वत पर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब अहंकारवश उस यक्ष ने कहा कि पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। उसके गर्भ के कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि भूमि का भार दूर करते समय भगवान उसका वध करेंगे। ब्रह्मा जी के उस शाप को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को मारा है। ओके, चलिए इसमें कुछ आप लोग को अर्थ बता देते हैं हम। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं भौचक्के। तो बच्चों, भौचक्के का अर्थ क्या हो जाएगा, भौचक्के का अर्थ हो जाएगा मतलब हक्का बक्का होना, हैरान हो जाना। ठीक है, हैरान होना या हक्का बक्का होना। ठीक है, और कुछ था, हाँ, एक यहाँ पर रुष्ट है। रुष्ट देख लेते हैं, रुष्ट क्या होता है। रुष्ट मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका एंग्री, इंग्लिश में एंग्री कहेंगे, या रुष्ट को गुस्से में या क्रोधित कह सकते हैं। ठीक है, क्रोध, गुस्सा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आप लोगों का शाप दिया, अब नहीं है। ठीक है, अब क्या है, वरवरी का वध किसने किया था, तो वरवरी का वध गद्यांश के अनुसार किसने मारा था, इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ही वरवरी को का वध किया था। ठीक है, आप लोग अपने आंसर मिलाते चलिए और देखिए आप लोगों ने कितना सही किया है। वरवरी के मरने पर घटोत्कच ने क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, घटोत्कच क्या हुआ, मूर्छित होकर गिर गया। ओके, तो एक का 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा, यह बात यक्ष ने किस कारण से कही। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है कि अहंकारवश उस यक्ष ने कहा कि पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। तो किसके कारण कहा था वो, तो बच्चों उसने अहंकारवश कहा था कि इस पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 अहंकारवश। ठीक है, अब देखिए कि देवता जब भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे तो उनके साथ कौन थे। ओके, इसको भी देख लेते हैं कहाँ लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गद्यांश लाए हैं। देखिए, देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए नारायण की स्तुति कर रहे थे, तो देवता ब्रह्मा जी के साथ
तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था कि देवता जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तो उनके साथ कौन था? ब्रह्मा जी थे। ओके, ब्रह्मा जी ने रुष्ट होकर यक्ष को क्या किया? शाप दे दिया। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने शाप को ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। ओके, रुष्ट होकर। तो बच्चों आप लोग को सारे आंसर गद्यांश में ही मिल जाएंगे, आप लोग को थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कुछ कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं कि थोड़ा उस गद्यांश का अर्थ निकाल कर अपने दिमाग से सोचना होता है, हम वैसे भी गद्यांश आप लोग के लिए लाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए ये रहा आज का आपका क्लास और ये है आपका होमवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का होमवर्क। ओके, देखिए बच्चों आप लोग होमवर्क में लापरवाही ना कीजिए, आप लोग सही सही होमवर्क कीजिए और जहाँ ना समझ में वहाँ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ओके, ये आपका रामायण से जुड़ा हुआ गद्यांश है। ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। ओके, ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, आप लोग का जो सही होगा उसको दे दीजिएगा, हम मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आप लोगों को क्लास समाप्त होने के जस्ट बाद ही आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बच्चों, और हाँ एक बात के लिए सॉरी कि कल का पीडीएफ आप लोग को नहीं मिल पाएगा, कल हम पीडीएफ नहीं बनाए थे। ओके, आज आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद ही। ओके, तो चलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को संडे को 4 बजे, संडे को आपको 4 बजे शाम को मॉडल सेट सेकेंड मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं कल अपन क्लास में। ओके, बाय।